क्योंकि ये जो विचार सामने आई है ये प्रमाणी का एक पासे इसमें सुनना भी बड़ा मुश्किल है। धन गया ते जान दे, धन दुनियावी धन दौलत अगर खुद जाए तो परवाह न करे, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सारा जोर ते मनुख दा धन इकट्ठा करने विच है कि किसी न किसी तरह धन आवे। अगर परमार्थ मंडल विच भी मनुख आ गया तो परमार्थ करेगा, वो व्याख्या करेगा, कीर्तन करेगा, लेकिन अंतरिम जो उसके अंदर इच्छा तीव्र होकर काम कर रही है वो यही है कि धन। और इस धन के कारण ही संसार के विच लड़ाई है, झगड़ा है। धन के कारण ही इतनी अग्नि है, इतना धुआं है, इतना सफोकेशन है, इतनी झुंझलाहट है, सिर्फ धन के कारण। और आज का उपदेश इतना है कि इतनी पचाना बड़ा मुश्किल है। एक चीज ऐसी खानी हो पचती नहीं, और कई श्रोता ऐसे होंगे हैं कि कन सुन दें लेकिन इसमें पचा नहीं सकते। तारी जला जाए तो ऐसी जान देंगे, ये कौन गवारा करे। पता मैनू जिन्हों के धन दौलत गए, जिन्हों दी पेंटा मर गई, वो नाल ही मर गए, क्योंकि बिरती धन दे विच है। वो लख अपने जीवन दे विच परमार्थ मंडल विच गए होन, उन्होंने सत्संग कीता होवे, विचार कीती होवे, कीर्तन कीते होन, श्रवण कीते होन, सत्संग कीते कराए होन, लेकिन धन धन न जाए। और ये डिजीज बड़ी क्रॉनिक है, कोई आज दी नहीं है, पुरातन है। लेकिन गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी अवस्था हो सकती है कि तन चला जाए कि तू चूरेगा नहीं, तू दुखी नहीं होएगा। और ये विचार गुरु महाराज ने पहली पंक्ति विच ही रख दी थी। धन गया बह झूरी है, तन गुआच जाए तो बह के पे झूरता है, रोंदा है, कुरलांदा है। क्यों? उसका जड़ा चित है या उसकी सुरत है, जड़ा उसका ध्यान है, वो तन विच ही सी। वो नाम जप सकता है, शायद नाम जपदा इसे करके ही है कि मैनू धन दे, मैनू दौलत दे, मैनू माला माल कर दे, मैनू शोहरत दे, मैं सब ते हावी हो जावा। ये मंगदा पिया, पासे कहने मूर्ख गुआर, जो उपदेश करता पिया वो समझदा ही नहीं। और याद रख, गुरबाणी शब्द विचार जदों कमाएगा तो इस अवस्था ते पहुंचेगा कि धन चला जाए तो तेनों कोई फर्क ना पड़े। लेकिन एक सच्चाई का उद्घाटन गुरु महाराज ये भी करते पे, ऐसे कोई विरले ने गुरमुख जिन्होंने सच रूपी धन नू कमाया, संचित किया है, इकट्ठा किया है। किस तरह किया है? उन्होंने नाम धन मिल गया है, उन्होंने शब्द विचार दे नाल इतना प्यार हो गया है, इतनी उलस हो गई है, इतने वो अंदर जज्ब हो गए हैं, तद्रूप हो गए कि उन्होंने जो तन है जो नहीं है बराबर अवस्था बन गई है। अगर तन चला जाए तो उन्होंने सेहत में कोई फर्क नहीं,
कोई माड़ा फर्क नहीं। और अगर धन दौलत प्राप्त है, सहज ही प्राप्त है, तो वो इतनी खुशियां नहीं पे मनाते कि उन्हें फायदा उठा लो, नच लो, टप लो, अनमल खा लो, होछापन कर लो। जिथे नहीं जाना बनता, जिथे जाना शुभायमान नहीं है, जाओ ऐश करो। वो इस रंग विच भी नहीं है, उन्होंने कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुरमुख ने, उन्होंने इको शब्द का भंडार लग पिया और उन्होंने प्रतीत हो गया, उन्होंने एहसास हो गया कि ये जो धन है ये सिरमौर है। इस दे विच सारे खान पान, इस दे विच सारे आनंद, सारिया खुशियां बैठे बिठाए घर विच ही आ जाएंगी। पता लग गया ना, समझ आ गई। जितों तक समझ नहीं है उतों तक तो भटकेगा। कहे रब्बा धन दे, धन दे, धन दे नाल खुशी, धन दे नाल खुशी नहीं है, बल्कि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। माया जेवड़ दुख नहीं, वर्गत दुख कोई नहीं। इस वास्ते ये अर्ज की गई है कि ये विचार जरा मुश्किल है। पाचा रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उपदेश करते करते एक ऐसे कठिन विचार ते पहुंचे, तो बड़ी देर तो बाद इस 36वीं पौड़ी ते आके विचार दी है पातशाह ने कि हे जिज्ञासु, नाम धन दे बराबर कोई धन दौलत दुनिया दी खड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई नाम दा रसिया होवे, शौकीन होवे, उससे मौज विच रहने वाला होवे, बंदगी वाला होवे, भगत जन होवे, गुरमुख जन होवे, नाम भी नाम है अवर ना कोई, और कुछ हमें सूझदा ही नहीं, रसिया है। लग पिया उसनू खजाना बुजुर्गों का, सतगुरां का, प्यो दादे का। तो फिर वो एक पासे हो गया है। अगर जो सहज ही प्राप्त उसमें पदार्थ है, धन है, दौलत है, तो ठीक है। अगर वो चला जाता है तो उसमें अगर पूछा जाए तुसी लुटे गए, वो कहेगा मैं नहीं लुटिया गया। तुसी कंगाल हो गए, वो कहेगा मैं कंगाल नहीं होया। लोग आखनगे तुसी बर्बाद हो गए, वो कहने मैं बर्बाद नहीं होया, ना हो सकना, मैं गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास नाम धन बख्शिश होया होया है। नाम धन की है, चलो रोज नित्यनेम कीता, पाठ कीता, शौक है, अच्छा लगता है, ये भी धन है। लेकिन एक और धन है, नाम धन दे नाल नाल बराबर बराबर चलता है, उस नाम दी, उस शब्द दी विचार, ये बड़ा बड़ा धन है। शब्द दी विचार, शब्द दी विचार ही सानू कमाई वाल ले जाएगी। शब्द दी विचार साडे अंदर एक इंकलाब ले आएगी, तूफान मचा देगी। शब्द दी विचार साडे अंदर सिद्दक दा उछाला देगी। वो आखेगा मेरे अंदर शब्द विचार है, तुसी आखदे हो मेरा ये कुछ खुस गया है, मैनू जरूरत ही नहीं सी, मेरा ध्यान ही उस पासे नहीं सी। जे मेरा ध्यान या मेरी सुरत उस पासे होवे तो मैं उन्हें रस्ते पे चलता होवा, मैंने खोलता होवा, खसदा होवा, लोगों को देन वाले मुकरदा होवा नहीं। जे ही सुरत तिहा तिनरा, अगर मेरी सुरत नहीं उस पासे तो फिर मैं उन्हें पासे उन्हें रस्ते पे चल भी नहीं सकता,
मैंने जरूरत ही नहीं। किन्ने वास्ते? बीवी बच्चों वास्ते कि बेईमानी का धन कमा के अपने बच्चों को, अपने घर वालों को मैं फीड करा? काले वास्ते? व्हाट फॉर? ये नहीं होएगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये विचार पड़ गई सी ना टॉलस्टॉय नु, और रशिया का जड़ा ज्ञानी होया, करोड़ों की जायदाद, जमीन, महल, जब ये विचार पड़ गई कि ये धन, तो फिर घर वाले ने इनकलाब कर दिता। तो जाएगा किथे? डक दिता। उसने कोई भी टका पैसा अपने घर वालों के ना नहीं लिखा, चला गया, सब कुछ वंड दिता। अखीर पैदल चलता चलता जख्मी होकर किसी प्लेटफॉर्म पे लेटिया होया, उत्थे उसकी मौत हुई। लेकिन वो आखदा कि मैं तृप्त हाँ, कि मैं दे देता है, जिन्होंने जरूरत है उन्होंने दे देता है। जिन्होंने जरूरत ही नहीं है, कर वास्ते अपने फर्ज दा जो मेरे सिर ते सी भार वो उतार दिता, पढ़ाया लिखाया वड्डा कीता, समाप्त। हुण अपने रह रो, हुण मैनू क्यों तोड़ दे हो, क्यों नोच दे हो? तुसी भी नाम जपो और तुसी भी इस मनोदशा विच आ जाओगे। और इस मनोवृत्ति विच सानू आना होएगा। अगर असी आने वास्ते तैयार नहीं, या इतना अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि इसमें पचाना जरा कठिन है, क्योंकि असी हैबिचुअल हाँ, असी आदि हाँ, असी अभ्यस्त हाँ कि किसी न किसी तरह असी नवाब कहाइए, असी वडे वडेरे कहाइए। इस मनोवृत्ति विच हाँ तो ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी घटिया दर्जे की, बड़ी निम्न किस्म की विचार है, और विचार के मुताबिक ही तो मनुख के जीवन का चलन है। ये विचार नहीं है, घटिया है, क्षुद्र है। ये नाम जपन वालों ने औखें कर दी है, और नाम जपन वाले बेपरवाह होंगे, ऐसे व्यक्तियों की परवाह नहीं करते, भावें शहीद हो जाए। वो बथेरा जतलांदे कि सानू मनो, साडा आ देखो, साडा घर देखो, वो देखिए कि मंदिर मिट्टी संदड़े, पत्थर की तेरास जियो, असी की करिए? सो अगर धन चला जाए, पदार्थ चला जाए, तो नाम अपने अंदर पहले ऑलरेडी इतना दृढ़ हो चुका होवे कि आखिर कुछ भी नहीं गया। अगर मेरा ईमान कायम है, अगर आज धन लुट गया, सब कुछ लुट गया, तो मैं उसमें जाके सवाल करना जिसके अगे मैं रोज नमस्कार करना कि आज मेरे नमस्कार का जवाब दे दे। तेनू नमस्कार करना, गुरु शब्द ही विचार ही मेरा सब कुछ है, मैं नमस्कार करदा, आज मैंने मेरा प्रसाद दे दे। वो प्रसाद देगा, क्योंकि उसके अगे भी एक बोझ है कि ये नमस्कार करता है, इन्हें किसी दिन प्रसाद देइए। और जदों असी उस हालत विच प्रसाद लैन वास्ते जावांगे कि असी नमस्कार कीतियां, प्रभु हे गुरु महाराज अज कोई गफा बख्शो विचार दा, जवाब है उसके अंदर जड़ा असी बारंबार पढ़िया, इस धन कारण घनी विगुत्ती, इन धन घनी खुआई, इस धन दौलत के कारण ही दुनिया बड़ी लुटी गई, खुआर हुई। पापा बाझो होवे नाही, मोया साथ न जाए। वाह, दो कर्म ही करने सन इसमें प्राप्त करने वास्ते, और फिर सच्चाई अपनी जगह पे खड़ी है। दिन बदिन 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 जीवन जा रहा है, और ये धन
धन लोका तन भस्मे ढेरी, ये जवाब आएगा, ये प्रसाद मिलेगा। मेरी मेरी क्या करें जिन दिया सो प्रभ लोड, तो मेरा मेरी भी गर्दान की पड़ी जाना है। इस पदार्थ ओदे दिते हैं, उसमें ही याद कर जिसने रचना बनाई है। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, सब कुछ इत्थे ही रह जाना है, शरीर तक इत्थे रह जाएगा। तो फिर ठीक ही लिखे है ना जो लिखे है, धन में चीत गवार, वो गवार ने जिन्ना दा चित धन दौलत दे विच फसिया पिया है। सवेरे तो लेके रात तक सारे क्यों गिनतियां गिनतियां, इतने लाख इतने करोड़, इतने लाख इतने करोड़। वो गिनतियां करता ही रहेगा कि कभी अगलत की गल भी सोचेगा जो गिनतियां तो पार है। इस धन के कारण ही लड़ाइयां हैं, जोर जबर है, मार कुटाई है, सिर्फ धन के कारण। घर दे विच महाभारत है जी, प्रा प्रा दा दुश्मन है, की करना ऐसा धन है, सहज स्वभाव प्राप्त है, ठीक है, तो चला जाए तो बिरती फिर इतनी मजबूत हो गई कि ए फार्मूला साडे जीवन ते कटे, धन गया तो जान दे, उस वास्ते फिर लड़ाई झगड़ा कोई फायदा नहीं है। मुश्किल है, विचार बड़ी मुश्किल है, लेकिन है सच्ची। मुश्किल है, कहो नानक एक खेल कठिन है, मन्या, लेकिन ये भी गल लाल है कि मनुख अगर कठिनाई महसूस करे तो ओदी ओठ लवे तो वो बांह फड़ लेगा, बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते। बड़े बड़े सिद्धांत हैं जिन्होंने अपने अंदर वसान की जरूरत है, और उस तो बाद महसूस होता है कि हाँ पता लग गया, समझ लग गई। इस दौलत ने की ख्वारी की है, एक घड़ी में थाप उठापे जर वन देवे भाई, भरा भरा ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, इस दौलत के कारण दिल ते भी असर होता है, दिल टुटते हैं। और याद रखिए, दिल टुटे मुड़ के नीचे जुड़ते, दिल में शीशा कहते, शीशा भी मुड़ के जुड़े, लगाओ सोल्यूशन, बड़े बड़े पैदा हो गए सोल्यूशन, वो दाग दिसेगा और दसेगा कि कभी ये शीशा टूटा सी, मुड़ के सलाह सफाई हो गई तो वो मजा नहीं रहना, वो आनंद नहीं रहना। इसका कारण की है ये धन, और जड़ा इस गल को समझ गया है कि धन की दौलत के मत्थे नहीं लगना, ये पीछे अपना ईमान नहीं बेचना, धन जाता तो जाए, लेकिन ये अवस्था पैदा ता होएगी, पातशाह के फरमा दें, धन गया था जान दे, ऐसी हालत क्यों तेरी पैदा हो सकेगी हे जिज्ञासु, जे राचे रंग एक। तन की उसने अर्पण किया, मन दी जाए सिर सौंपी है, भी करते की टेक, ऐसी हालत विच भी उस करते दी, उस परमात्मा दी, उस अकाल पुरख दी टेक जारी रहे, बंदगी जारी रहे, साथ संगत दा काफला कारवां चलता रहे, जपते चले जाओ, जपते चले जाओ।
मामूली चीज है नाम रस दे सामने एक धन दा रस कुछ भी नहीं है। और जदों इस मनोवृत्ति विच कोई आ जाएगा ता वो आनंद मानेगा। कहो नानक हो निर्भो होई सो प्रभु मेरा ओला। ऐसी हालत बनेगी। उदो सिर्फ उदो ही उसका वास्ता सहज सुख विच हो जाएगा, उदो ही एकाग्र हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पुछ देन कौन है तू? उस पहाड़ विचों जीवात्मा पटक रही सी। कौन है तू? की आखदा है? हे शाहे शहंशाह, मेरा नाम ही रिवाल है। मैं तपस्वी हां, मेरे नाम तो ये तीर्थ बने रिवाल सर। ओ तू रिवाल, अपनी बिरथा खोल के सुना। हे महाराज, मेरे नाम तो ये तीर्थ है, इतने पत्थर तर दिन पर मैं भव सागर नहीं तरया। तू तपस्या कासनों की थी? हे सच्चे बादशाह, तपस्या की थी, मैंने राज मिले, मैंने धन दौलत मिले, मेरी पातशाही बने। फिर सच्चे बादशाह, मैंने पातशाही मिली, मैं बादशाह बनया, मैंने राजपाग मिलिया, मैं राजपाग माणिया, मैं सुख भोगे। पर वक्त आ गया, पीला ने जंगलिया ने हमला किया, मेरा राजपाग खुस गया, तेरा राजपाग खुस गया। फिर सच्चे पातशाह, फिर मैं मुड़ के तपस्या की थी। मुड़ के तपस्या कासनी कादे वास्ते? सच्चे पातशाह, इस मनोरथ वास्ते कि मेरा राजपाग मुड़ के वापस मिल जाए। बादशाह फरमाते हैं, वाह, राजपाग प्राप्त किया ते देख लिया, उसका अनुभव ले लिया, वो खुश गया, उसने खुशना ही सी। केड़ा राज है जड़ा अज तक खुशिया नहीं? लेकिन मनुख इतना पागल है, तप करदा है, राज मिले, जदों राज मिलदा ते अपने वास्ते नरकां दे रस्ते तैयार कर लेंदा। हे रिवाल, तू क्यों ना दूसरी बारी तप कीता इस मनोरथ के कारण के हे अकाल पुरख मेरी कल्याण कर। अपनी कल्याण क्यों ना मंगी, अपनी बंद खलासी क्यों ना मंगी? मुड़ के वही चिक्कर मंगया, बिस्टा के कीड़े। काश के तेन गुरु नानक दा कलाम याद आ जाए, तेन बाणी चित आवे, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता। तो चिंता का कारण है, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, उस घर विच ही ज्यादा चिंता है। क्योंकि अगर माया आंदी है तो कल्या नहीं आंदी, अपने खंजर नाल लैके आंदी है, अपने दुख लैके आंदी। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे भ्रमणता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी लालच है, वो भटकदा फिरदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, दीनहीन बनता है, अपनी आत्मा बेचता है, अबे तबे की चाकरी करता है, बिडानी चाकरी करता है। द्वार द्वार स्वान ज्यों दौलत, नहीं सुध राम भजन की। जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता,
जिस ग्रह थोरी सो फिरे भ्रमंता, दुहु व्यवस्था ते जो मुक्ता, सोई सुहेला भालिया। एक सहज अवस्था, सहज विच आ गई है तो आ गई है, चली गई है तो फिर चले ही जाना सी। क्योंकि इस माया का एक सुभाव है जरा सानू अपने हृदय विच दृढ़ करना होएगा कि यह चंचल है, यह किधर भी टिकदी नहीं है, टिकन जोगी नहीं है। इसमें संभाल संभाल के रखो, इसमें लुको लुको के रखो। लेकिन एक छिद्र बना के वर्दी है और उसे छिद्र विचों निकल ही जाती, कितने संभाला। आएगी, दुख दे जाएगी, बीमार कर जाएगी, जन्म मरण बिगाड़ जाएगी। चंचल है, छट जाएगी। और अगर ये विचार साडे अंदर दृढ़ हो जाए, फिर असी खुश हाँ, फिर असी शुक्र विच हाँ, क्योंकि जिदी शरण नहीं है वो साड़ी राखी करेगा। क्योंकि अगर असी उसनू मनदे हाँ कि वो है, तो फिर सानू इस दे नाल ये भी मनना पड़ेगा कि वो नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार, वो संभाल करेगा। अगर सानू यकीन है, और यकीन रहित हालत विच ना जपया चंगा, कम से कम ईमानदार करें तो सानू यकीन नहीं है। वी डोंट बिलीव इन गॉड, चंगा जी माड़े सही तो जे मनते भी पाया तो औखे भी पे होने, ये असी दो बेड़ियों में पैर पे रखने और वो दो बेड़ियां डोब देंगी मन को। असी सच्चे हृदय तो मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक तिन जानिया वाली गल पासे आइए। मनिए तो फिर मनिए, अगर ना मनिए तो फिर ना मनिए। सो चंचल है, उन्हें ना अपना पल्ला पकड़ाना है, ना असी ओदा पल्ला पकड़ सकने। त्याग चलती महान चंचल, दोख कर कर जोरी की जरूरत है, की जरूरत है अपनी आत्मा ऊपर कलंक लगाने दी। दोख करिए, किसी का हक मारिए, किसी को देन लगे विचों टुक लीए, लो भुखे चले, किसी महापुरख का लड़ फड़ लिया चंगा, गुरु महाराज का लड़ फड़ लिया चंगा, वो कजेगा। साध जना का लूंगरा ओढ़ नगन न होई, त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी, नानक शरण समर्थ स्वामी पैज राखो मेरी। ये सच्चे बादशाह पैज राखो मोरी। असि यही मंगिए कल्याण कि मेरी पैज रख, मेरी लाज रख, मेरे पर्दे कज, मेरा पिछा तू भी भुल जा, मैं भी भुल जावा, नवे सिरों मेरा जीवन हो जाए, मैं इस संसारी जीवन वालों मर जावा और शब्द दे जीवन विच पैदा हो जावा। एक कृपा करते हुए मुद्दा ए, सारांश ए कि धन दौलत के पीछे ईमान ना बेचे, इतने विचार कबूल कर लें। फतेह बुलानी साध संगत। वाहिगुरू जी का खालसा।